बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज जिसे डॉयच कहते हैं, उसके कोर्स का आगाज़ करते हैं। ये कोर्स A1, A2, B1, B2, C1 और C2 तक होता है। सबसे पहले इसका आगाज़ जो होता है वो A1 और A2 से होता है। जो लेवल बढ़ेगा आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, यानी मुश्किल से मुश्किलतर होता जाएगा। A1 और A2 लेवल का जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो इसका आपसे टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि A1 और A2 बेसिक लेवल की आपको जर्मन जो है वो मुकम्मल तौर पर आती है और इस पर आपको अबूर हासिल है। हम भी बेसिकली A1 लेवल का कोर्स शुरू करते हैं। A1 लेवल में सबसे पहले वोकैबुलरी होती है, जिसमें अल्फाज वगैरह का ज़ख़ीरा, उसकी आपने तैयारी करनी होती है। और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज की अदायगी, सेंटेंसेस यानी जुमले कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद ग्रामर होती है। ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है, ये स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। डॉयच के बारे में मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन देते चलें कि ये जर्मनी के अलावा किन किन मुल्कों में बोली जाती है। ये ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड, इटली और लुक्समबर्ग में बोली जाती है। यानी जर्मनी के अलावा ये मुल्क हैं जहाँ ये डॉयच बोली जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इसमें नहीं बोला जाता, इस्तेमाल नहीं होता। यानी फ़िलहाल जारी जो है, मसलन मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इस तरह के जुमले जर्मन ज़बान में, डॉयच में इस्तेमाल नहीं होते। और उसके बाद ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला के लिखा और बोला जाता है, जैसे है ऑफ विदरसेन। इसी तरह की बेशुमार मिसालें हैं कि ऑफ का मतलब होता है ऑफ, विदर का मतलब होता है फिर मोर, उसके बाद होता है जैन, जैन का मतलब होता है देखना। ऑफ विदर जैन, ये एक ही लफ्ज़ जो है ना वो बोला और लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है फिर मिलते हैं। उसके बाद आता है रोज़मर्रा की सलाम दुआ, जिसमें हालो, इंग्लिश में से हेलो कहते हैं लेकिन डॉयच में से हालो कहेंगे। ये इनफॉर्मल है, यानी इसमें अदब वगैरह का लिहाज नहीं रखा जाता। ये बेतकल्लफ सी सलाम दुआ होती है और आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से ये सलाम कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुडन मॉर्गन, यानी फॉर्मल है, अदब वगैरह नहीं किया जाता, अदब नहीं देखा, लिहाज रखना है जो आपको कभी-कभार बेतकल्लफ सा सलाम होता है, आपसे बड़े हों। उसके बाद आता है फॉर्मल, कहते हैं गुडन मॉर्गन या गुडन टाग या गुडन अबेंड। ये फॉर्मल, उसके बाद आता है गुडन के लिहाज से होता है जो आपसे बड़ा हो, जो आपका वाकिफ ना हो, ये होगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुडन मॉर्गन, ये सीधा अच्छा दिन गुजरे आपको, सलाम, सुबह बखैर, इस शाम बखैर, आपका क्या हाल है, ये भी फॉर्मल है। यहाँ भी मॉर्गन का लिहाज रखा गया है, ये तकल्लुफ़ बरता गया है। वीगेट्स, क्या हाल है, वीगेट्स क्या हाल है, इनफॉर्मल है, यानी ये कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई अदब नहीं, यहाँ पे ये अपने दोस्तों वगैरह या रिश्तेदारों से बोला जाता है। फिर आता है ओ विदरसेन, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। ओ विदरसेन, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। ये भी है अदब के दायरे में। उसके बाद जो बेतकल्लुफ़, यानी अदब के बगैर होता है, जो दोस्तों से बोला जाता है, उसे कैसे कहेंगे, चॉइस, चॉइस। इसका मतलब ही है खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं। फिर आता है बीस बाल्ड, जल्दी, बीस बाल्ड, जल्दी। बीस मॉर्गन, कल तक, बीस मॉर्गन, कल तक। बीस होता है तक, बाल्ड जल्दी, मॉर्गन कल। बिस स्पेटर, बाद में, स्पेटर होता है बाद में, स्पाइटर बाद में। उसके बाद आता है ज़ाइट, वक्त, ज़ाइट वक्त। विश पेट इस एस,
क्या वक्त हुआ है। Wie spät ist es? क्या वक्त हुआ है, यानी क्या टाइम हुआ है, क्या बजा है। Wie spät ist es? क्या वक्त हुआ है। तो दोस्तों ये था डॉइच लैंग्वेज का पहला लेसन, यानी लैंग्वेज का हल्का सा तारफ़। उसके बाद हम मज़ीद इंशाल्लाह अल्फ़ाबेट और कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस, कुछ ग्रामर भी सीखेंगे अगले लेसन में। लेसन आपको कैसा लगा, इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, ऑफ विदरसन।